जब आपके ग्रह और आपके नक्षत्र कहीं ना कहीं आपके बर्थ चार्ट के अंदर पीड़ित होते हैं, कुछ ना कुछ कमजोर होते हैं, तो वक्त वक्त पे आपको कुछ ना कुछ वो अड़चने पैदा करते रहते हैं। मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, किसी ना किसी रिलेशनशिप लेवल पर, किसी ना किसी फाइनेंशियल लेवल पर चीजें अटक जाना, कोई अचानक से कोई डिजीज बीमारी घर के अंदर आ जाना, जिसमें आपकी अनवांटेड बहुत सारी एनर्जी जाती रहती है और आप उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, लेकिन आपको टाइमली या कुछ समय रहते हुए आपको अच्छी चीजें नहीं मिल पाती। तो इसका सीधा सीधा जो कनेक्शन है वो आपके बर्थ चार्ट से 100% हम देख सकते हैं। और इस पूरे वीडियो में मैं आपको एक ही बहुत ही पावरफुल रेमेडी बताने जा रही हूं। अगर आप इस रेमेडी को अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि ये करने के बाद में आपको एक इमीडिएट एक रिलीफ तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये पूरी रेमेडी है ना, आपके पूरे एक मंडल को एक मतलब एक क्लिंस कर देती है, री एनर्जाइज कर देती है, उसको शांत कर देती है, उन ग्रहों के, उन नक्षत्रों के इल इम्पैक्ट्स को भी शांत कर देती है। तो ये एक पूरा मंडल मतलब क्या है, यहाँ पर 27 आपके नक्षत्र होते हैं, 9 आपके ग्रह हैं और 12 राशियां हैं। अगर आप इस पूरे नंबर को कैलकुलेट करेंगे 27, 12 और 9, तो ये 48 आएगा। आपको ये रेमेडी 48 डेज तक लगातार, मतलब 48 डेज तक लगातार करनी है, आपको इसमें ब्रेक नहीं करना है। अगर इसमें ब्रेक हो जाता है तो ये काउंटिंग वापस से एक नए तरीके से वापस से स्टार्ट आपको करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला तो शर्त इसकी है कि 48 डेज तक लगातार आपकी होगी। ये एक इतनी पावरफुल रेमेडी है कि अगर इसमें आपके जितने भी ग्रह नक्षत्र, आप सबको एक साथ एक तरीके से क्लिंस, एनर्जाइज, और इसको आप या तो अगर वे मैलेफिक इंपैक्ट्स में बहुत ज्यादा है तो आप इसको एक तरीके से शांत कर रहे हैं अपने ग्रहों को और नक्षत्रों को। और इसका सबसे पॉजिटिव पार्ट यह है कि ज्यादातर लोग उनको बहुत दिक्कतें आ रही होती है, वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास में जाते हैं, अपना चार्ट दिखाते हैं और ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर उनको बहुत महंगी महंगी रेमेडीज बता देते हैं, कुछ पूजा बता देते हैं, कुछ महंगे रत्न उनको पहनने के लिए बोल देते हैं, या महंगे वास्तु की रेमेडीज बता देते हैं, जो या तो वो उस वक्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इश्यूज या इतनी ज्यादा परेशानियां होती हैं कि वो उन चीजों को कर ही नहीं पाते, क्योंकि उसमें पैसे की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। तो इस रेमेडी में सबसे जो बढ़िया बात वो है कि आप घर बैठकर बिना बहुत ज्यादा पैसा खर्च करे आप अपने सभी ग्रहों को, अपने नक्षत्रों को कुछ समय के लिए शांत कर सकते हैं। और क्या होता है कि जैसे ही आप किसी भी चीज को, जब आप पॉजिटिव एनर्जी देना चालू करते हो ना, तो वो एक उस टाइम पर एक बहुत एक अच्छी एक मतलब होता है ना, एक ब्लास्ट होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी का उन ग्रहों नक्षत्रों से ब्लास्ट होता है और आपकी लाइफ में चीजें जो हैं वो ऑटोमेटिकली सिस्टमेटिक होना स्टार्ट हो जाती है, आपकी लाइफ में एक ईज आना स्टार्ट हो जाता है। तो हम ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हुए हम डायरेक्ट अब रेमेडी की बात करते हैं। ये रेमेडी, इसको हम पंच महाभूत या भूत शुद्धि से भी मतलब भूत शुद्धि भी इसको हम बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आप अपने पंच महाभूतों को आप यहाँ पे क्लिंस कर रहे हैं, उसको एनर्जाइज कर रहे हैं। आपको सिंपली 48 डेज तक शिवलिंग के ऊपर पंच महाभूतों का यूज करना है। वो कैसे करना है, सिंपली आप लोग करते भी होंगे, करते आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे अब आपको कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली आप इसको एक एज अ रेमेडी कर रहे हैं। 48 डेज तक अपने माइंड में ये चीज रखनी है, एक टाइम फिक्स रखना है, 10-15 मिनट आप आगे पीछे कर सकते हैं। आपको सिंपली शिवलिंग के ऊपर सबसे पहला तो है जैसे कि हमारा अर्थ एलिमेंट, जो अपना पृथ्वी तत्व में जो जितने भी फ्रेग्रेंसेस हैं, खुशबू के जितने भी पदार्थ होते हैं, वो आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। जैसे कि चंदन आप चढ़ा सकते हैं, या आपने अपने पृथ्वी तत्व की जितनी भी राशियां है उसको कहीं ना कहीं हील किया है, एनर्जाइज किया है। उसके बाद में आपका आता है जल तत्व। जल तत्व में आप जल चढ़ाना, कोई खीर का भोग लगाना या कोई फल का भोग लगाना, ये आपका जल तत्व की राशियों को हील करेगा। अगर पृथ्वी तत्व खराब है तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम या
आपको कुछ ना कुछ नी से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको लाइफ में आ रही होती है, आपके फैमिली के अंदर रिलेशनशिप की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही होती है, लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं, तो ये जो है ये पृथ्वी तत्व है। फिर जल तत्व, अगर आप कोई पुराना सालों का इमोशनल बैगेज लेके चल रहे हैं और वो चीजें आपके माइंड से नहीं जा रही है, पुरानी किसी की बातें, पुराना किसी का व्यवहार जो आपको इमोशनली बार बार हर्ट कर रहा है, वो बात आपको याद आती है और आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, आपका पूरा दिन खराब हो जाता है, तो ये जल तत्व की राशियां दिखाती है। तो आपको 48 डेज तक आपको जल शिवलिंग पे चढ़ाना है। उसके बाद में है आपकी वायु तत्व। वायु तत्व आपके जो है वो जो आपकी प्रेजेंट की चीजें हैं उनको दिखाता है, क्योंकि वायु विचार है पूरी तरीके से। तो जितने भी मंत्र हो गए या फिर जो आप धूप बत्ती जो चढ़ाते हैं, तो शिवलिंग पे धूप बत्ती लगाना ये आपके वायु तत्व को कहीं ना कहीं बैलेंस करेगा, तो आपके विचार जो होंगे वो पॉजिटिव आना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद में 3 आपके हो गए। उसके बाद में चौथा है अग्नि तत्व। तो दीपम, मतलब दीप जलाना है आपको शिवलिंग पे, शिवलिंग पर घी का दीपक जलेगा। जो फायर एलिमेंट है वो आपके फाइनेंशियल और आपके फ्यूचर को, फायर एलिमेंट जो है वो फ्यूचर को दिखाता है, तो आपके फ्यूचर को कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव करेगा और आपकी फाइनेंशियल चीजों को वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव करेगा। फिर लास्ट है आपका आकाश तत्व। आकाश तत्व में आपको कोई ना कोई फ्लावर चढ़ाना है। जब आपकी सोच बहुत ज्यादा नैरो माइंडेड हो जाए, आपको क्लैरिटी लाइफ में नहीं है, आप बड़ा देख नहीं पा रहे हैं, बड़ा आप सोच नहीं पा रहे हैं, तो आकाश तत्व की जितनी भी चीजें हैं वो आपको एक मतलब खुलापन देती है, आपको एक फ्रीडम देती है, बड़ा सोचने की आपको शक्ति देती है। तो ये पूरी तरीके से एक पूरे मंडल को आपने 48 डेज तक आपने ये रेमेडी करके शिवलिंग के ऊपर पंच महाभूत, जिसको हम भूत शुद्धि भी बोलते हैं, और ये बहुत ही फैंटास्टिक और बहुत ही वंडरफुल और बहुत ही पावरफुल रेमेडी। आप इसको करके देखिए, आपको इमीडिएट आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही होगी, आपको उन चीजों के अंदर रिलीफ 100% दिखेगा।